विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है हमारा, इज मिक्सचर अराउंड अस प्योर। तो आइए एनसीईआरटी के इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन कवर करते हैं। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। मार्केट से जब हम घी, बटर, सॉल्ट, मसाले, मिनरल वाटर, जूस ये सब लेकर के आते हैं तो ये प्योर होता है। आपको कैसे पता चलता है? हैव यू एवर नोटिस्ड द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैकेट्स ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स? ये सभी चीज़ें जब आप खरीदते हो तो इन पर लिखा रहता है प्योर। हर जगह पर प्योर सॉल्ट, प्योर घी, प्योर मिल्क, ये चीज़ें इस पर लिखी होती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है? फॉर अ कॉमन पर्सन, प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्टरेशन। एक कॉमन पर्सन से पूछो कि प्योर का मतलब क्या होता है तो क्या कहेंगे? हम जैसे लोग क्या कहेंगे कि प्योर का मतलब होता है कि उसमें किसी तरह की कोई भी मिलावट नहीं है। बट फॉर अ साइंटिस्ट, all these things are actually mixtures of different substances and hence not pure। लेकिन एक साइंटिस्ट से जब पूछोगे तो उनके अकॉर्डिंग ये सभी चीज़ें ये मिक्सचर होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस की मिक्सचर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज़ एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स एट्सेट्रा। एग्जाम्पल दिया है, मिल्क मिक्सचर होता है। मिल्क में क्या क्या चीज़ें होती हैं? वाटर, फैट, प्रोटीन, ये सभी चीज़ें मिल्क में प्रेजेंट होती हैं। When a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature। जब साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई चीज़ प्योर है तो उनके अकॉर्डिंग क्या होता है? जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उस सब्सटेंस के, वो उनका केमिकल नेचर सेम होता है। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। एक प्योर सब्सटेंस में जो भी पार्टिकल होती हैं वो सिंगल पार्टिकल ही प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला होता है H2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का दो एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है H2, दोनों जो है वो सेम ही टाइप का है। इन अदर वर्ड्स, अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर को सब्सटेंस कहते हैं। As we look around, we can see that most of the matter around us exists as a mixture of two or more pure components। हम अपने चारों ओर अगर देखें तो most of the matters जो भी exist करते हैं वो दो या दो से ज़्यादा components के mixture होते हैं। For example, sea water, minerals, soil etc. all are mixtures। ये सभी चीज़ें sea water, mineral, soils ये सभी मिक्सचर कहलाती हैं। नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर्स आर कंस्टिट्यूएटेड बाय टू मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर के कॉम्बिनेशन से मिक्सचर बनता है। वी नो that dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of evaporation। हम प्योर सोडियम क्लोराइड को वाटर से कैसे अलग कर सकते हैं? इवापोरेशन के प्रोसेस से हम लोग प्योर सोडियम क्लोराइड को अलग कर सकते हैं। हाउएवर, सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ अ प्योर सब्सटेंस and cannot be separated by physical process into its chemical constituents। सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस है और हम लोग इसको फिज़िकल प्रोसेस, इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इसको फिज़िकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली, sugar is a substance which contains only one kind of pure matter and its composition is the same throughout। उसी तरह से शुगर के बारे में बात की गई है। शुगर जो है वो प्योर काइंड ऑफ मैटर है, इसका जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट सेम होता है।
सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस। सॉफ्ट ड्रिंक को अगर आप लेते हो तो ये एक प्योर सिंगल सब्सटेंस नहीं है। सॉफ्ट ड्रिंक कॉम्बिनेशन होता है किस किस चीज़ का, उसमें वाटर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिली रहती हैं, साथ में आपके पास में शुगर होता है, तो शुगर और वाटर दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। Whatever the source of pure substance may be, it will always have the same characteristic properties. जो भी प्योर सब्सटेंस होंगी जिसको आप कंबाइन करोगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। Therefore, we can say that a mixture contains more than one pure substance. इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मिक्सचर एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस के कॉम्बिनेशन से बनता है। टाइप ऑफ मिक्सचर्स, अब मिक्सचर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स। डिपेंडिंग अपॉन कंपोनेंट्स, नेचर ऑफ कंपोनेंट के आधार पर मिक्सचर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अब कुछ एक्टिविटीज़ है हमारे पास में, देख लेते हैं उनको। लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स ए बी सी एंड डी। क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड करना है, ए बी सी और डी। ग्रुप ए टेक्स अ beaker containing 50 milliliter of water and 1 spatula full of copper sulfate powder। ग्रुप ए को 50 मिलीलीटर पानी दिया गया है और एक स्पैचुला क्या दिया गया है, कॉपर सल्फेट पाउडर का दिया गया है। उसी तरह से ग्रुप बी टेक्स 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर एंड 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर इन अ बीकर। उसी तरह से ग्रुप बी को क्या दिया गया है, ग्रुप बी को भी 50 मिलीलीटर वाटर दिया गया है, लेकिन जो कॉपर सल्फेट दिया गया है वो 2 स्पैचुला दिया गया है। ग्रुप ए को 1 स्पैचुला दिया गया था और ग्रुप बी को 2 चम्मच दिया गया है। ग्रुप सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट्स टू फॉर्म अ मिक्सचर। जबकि ग्रुप सी और डी को क्या दिया गया है, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में दिया गया है, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर कॉमन सॉल्ट दिया गया है और उनको मिक्स करना है। इनको वाटर नहीं दिया गया है, इनको इन्हीं यही सब चीज़ें जो दी गई है इन सबको आपस में मिक्स करना है। नाउ रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशंस ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर। अब आपको ये चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, ये मिक्स करेंगे तो क्या होगा। ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर विच हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। ग्रुप ए और बी को आप देखोगे तो इनके पास में जो मिक्सचर मिला वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन में था। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, हर जगह उसका कलर सेम था, कलर यहाँ पर चेंज हुआ था, हर जगह उसका कलर चेंज था। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर और सॉल्यूशन। इस तरह के मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं, जिनका कंपोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म हो, वो मिक्सचर्स होमोजीनियस मिक्सचर्स कहलाते हैं। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सच मिक्सचर्स आर सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर। इस तरह के कुछ मिक्सचर्स आपके पास दिए गए हैं। सॉल्ट को डिज़ोल्व करोगे पानी में तो हर जगह उसका जो कंपोजिशन होगा सेम होगा। उसी तरह से शुगर को डिज़ोल्व करोगे पानी में तो क्या होता है कि शुगर को डिज़ोल्व किया पानी में, जब कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया तो क्या आप ऊपर से 1 चम्मच शुगर, आप जो शरबत बनता है ऊपर से 1 चम्मच शरबत लिए तो अलग टेस्ट आता है, नीचे से 1 चम्मच शरबत लिए अलग टेस्ट आता है, नहीं ना आता है, थ्रू आउट सेम ही टेस्ट आता है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। इस तरह का मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। नाउ आगे लिखा है, कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द 2 ग्रुप्स। ए और बी ग्रुप को जो सॉल्यूशन जो मिक्सचर मिला वहाँ पर कलर उसमें कलर आया था, उसको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा। दो बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज़ डिफरेंट। दोनों को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ही मिला, लेकिन जो कलर का इंटेंसिटी था वो डिफरेंट था। जिसको 1 चम्मच मिला था कॉपर सल्फेट उसका कलर लाइट था, लेकिन जिसको 2 चम्मच मिला था उसका कलर जो था वो डार्क था। तो कंपोजिशन यहाँ पर कलर जो है, इंटेंसिटी कलर की वो डिफरेंट हो गई। दिस शोज दैट अ होमोजीनियस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन। इससे पता चलता है कि होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोजिशंस में वेरिएशंस आते हैं। Group C and D have obtained mixtures which contain physically distinct parts and have
नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशंस। ग्रुप सी और डी को जो है वाटर नहीं दिया गया था, उनको जो सब्सटेंसेस दिए गए थे उनको मिक्स करना था, तो वहाँ पर जो था वो सब्सटेंसेस नॉन यूनिफॉर्मिटी शो कर रहे थे। सब चीज़ें एक दूसरे से दिखाई पड़ रही थी, सब चीज़ें जो है कहीं पे डिस्टिंक्ट पार्ट उसका कहीं पर जैसे मिक्सचर दिया गया था, कहीं कहीं कुछ है कहीं कुछ है, इस तरह से वो दिख रहा था आपको, होमोजीनियस नहीं था, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मली बिखरे हुए थे। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इस तरह के मिक्सचर को हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग, salt and sulfur and oil and water are examples of heterogeneous mixtures। heterogeneous mixture के कुछ examples भी दिए गए हैं, जिसमें सबसे कॉमन जो आप डेली यूज़ में देखते हैं वो ये है ऑयल एंड वाटर। वाटर में जब आप ऑयल डालते हो तो क्या होता है, ऑयल वाटर में मिक्स नहीं होता बल्कि ऊपर ही वाटर में ऑयल वो तैरते रहता है, तो ये जो मिक्सिंग तो हुई नहीं, तो इस तरह के मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहें। नेक्स्ट है एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 क्या कहता है, लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स। अगेन क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड करना है, ए बी सी और डी। डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैम्पल्स टू ईच ग्रुप। उसके बाद कुछ सैम्पल्स है उनको हर एक ग्रुप को देना है। फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए। ग्रुप ए को कॉपर सल्फेट देना है, उसके कुछ क्रिस्टल्स देने हैं। 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी। ग्रुप बी को 1 चम्मच भर के कॉपर सल्फेट देना है। चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर टू ग्रुप सी। ग्रुप सी को या तो चॉक पाउडर देना है या फिर आटा देना है, व्हीट फ्लोर यानी कि आटा देना है। नाउ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू ग्रुप डी। ग्रुप डी को कुछ ड्रॉप या तो मिल्क की देनी है या फिर इंक की देनी है। अब क्या करना है, ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैम्पल इन वाटर एंड स्टीर प्रॉपरली यूजिंग अ ग्लास रॉड। उसके बाद इन सबको क्या करना है, कहना है कि इन सबको वाटर में घोलना है। आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल। जो पार्टिकल जो चीज़ें आपने उनको दी उस मिक्सचर में क्या पार्टिकल्स विजिबल थे। डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट। उसके बाद आपको क्या करना है, उन्होंने जिस बीकर में रखा था वहाँ से टॉर्च के थ्रू लाइट पास करवाना है उसमें, और फ्रंट से आकर के देखना है कि लाइट पास हो रहा है कि नहीं। वॉज द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट विजिबल। जिस तरीके से लाइट उससे क्रॉस जाएगा तो दिख रहा है कि नहीं, उसका पाथ, लाइट का पाथ दिख रहा है कि नहीं। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो लाइट का पूरा पाथ दिखना चाहिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स। उसके बाद कुछ देर के लिए मिक्सचर को छोड़ देना है, कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा, इज़ द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल्स बिगैन टू सेटल आफ्टर सम टाइम। क्या मिक्सचर जैसा था वैसा ही है या फिर पार्टिकल्स मिक्सचर में जो आपने बनाया था उसके पार्टिकल्स जम करके नीचे आ गए थे, सेटल हो गए थे। तो यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है, जिसमें हमने चॉक डाला था या फिर फ्लोर डाला था, आटा डाला था, उसके पार्टिकल्स तो नीचे बैठ जाएंगे ना। तो आगे देखते क्या लिखा है, फिल्टर द मिक्सचर। उसके बाद मिक्सचर को फिल्टर करना है। इज़ देयर एनी रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर। फिल्टर करने के बाद क्या फिल्टर पेपर पर कोई रेसिड्यू बचता है। डिस्कस द रिजल्ट्स फ्रॉम एंड फॉर्म एन ओपिनियन। ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट अ सॉल्यूशन। ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट अ सॉल्यूशन। ग्रुप ए और बी के पास में एक सॉल्यूशन मिला। ग्रुप सी हैज़ गॉट अ सस्पेंशन। ग्रुप सी को ग्रुप सी को जो चीज़ मिली वो था सस्पेंशन। ग्रुप सी में क्या हमने ऐड किया था, ग्रुप सी में चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर ऐड किया था, तो वो वाला जो था उनको क्या मिला, उनको मिला सस्पेंशन। ए और बी को सॉल्यूशन, सी को सस्पेंशन और डी को क्या मिला, कोलॉइडल सॉल्यूशन मिला। तो अब ये चीज़ें क्या होती है, क्या होता है सॉल्यूशन, क्या होता है सस्पेंशन, क्या होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं। ये जो है ये आपका जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसी के बारे में दिखला रहा है। ये है फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर को यहाँ पर 2 पार्ट में इसको फोल्ड किया गया है। ये फोल्ड करने के बाद में इस तरह से इसको कोन की शेप में डालना है, और ये आपका टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में ये आपका फ़नल है। फ़नल के अंदर आपको ये जो हमारा फ़िल्टर पेपर है इसको डालना है, और उसके बाद इसमें जो लिक्विड आपने बनाया था उस लिक्विड को डाल करके
इसको स्टर करने की कोशिश करनी है ग्लास रॉड की हेल्प से। यही सेटअप आपको दिया हुआ है। नाउ वी शैल लर्न अबाउट सॉल्यूशंस। हमने अभी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा, सस्पेंशन के बारे में, सॉल्यूशन क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे, सस्पेंशन क्या होता है पढ़ेंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर के बाद, या फिर अगले क्लास में हम इसको पढ़ेंगे ना। कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास में, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ मीन्ड बाय प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस से आप क्या समझते हैं? तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंसेस हैविंग सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, वाटर आर एट्सेट्रा आर प्योर सब्सटेंस। नोट ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड टू बी प्योर। जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं उन सब को हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। Question number 2 is list the points of differences between homogeneous and heterogeneous mixture। homogeneous और heterogeneous mixture के बीच में आपको difference बताना है। तो homogeneous mixture क्या होते हैं? Its constituent particles cannot be seen easily। होमोजीनियस मिक्सचर में जब आप पानी में चीनी मिक्स करते हो तो चीनी और पानी दोनों को आप अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। वही लिखा हुआ है इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन ईजीली। सेकेंड इज देयर आर नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन इन होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती है, नहीं दिखता है कि चीनी किधर है या फिर पानी किधर है, कहीं पे आपको दिखता है किसी तरह की कोई बाउंड्री वहाँ पर नहीं दिखती है। वही लिखा हुआ है देयर आर नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन इन अ होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट पॉइंट है इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी ईजिली सेपरेटेड। अब चीनी और पानी को आपने मिक्स कर दिया तो चीनी और पानी को आप इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल्स आपके दिए हुए हैं एलॉय, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ये सभी आपके एग्जाम्पल्स हैं। नाउ हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन बी सीन ईजिली। वैसे मिक्सचर जिसके सभी पार्टिकल्स हम लोग ईजिली देख सकते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। जैसे कि पानी में आप बालू डाल दो तो वहाँ पर पानी अलग दिखेगा, बालू अलग दिखेगा, तो वहाँ पर दोनों पार्टिकल्स आपको अलग अलग दिखे, तो इस तरह का मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाया। नेक्स्ट है हैव विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर विजिबल बाउंड्रीज दिखी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आप पानी में अगर बालू को सैंड के पार्टिकल सैंड को डालते हो तो सैंड अलग दिखेगा और वाटर अलग दिखेगा, तो यहाँ पर विजिबल बाउंड्रीज आपको दिखी। नाउ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। इनको इजीली आप सेपरेट कर सकते हो। एग्जांपल मिक्सचर ऑफ सैंड एंड कॉमन सॉल्ट, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, इन सभी को इजीली आप सेपरेट कर सकते हो। थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे तो एज इट इज़, जैसे पानी में आपने सैंड को डाला तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे तो वाटर और सैंड सेपरेट हो जाएगा, तो वाटर को फिर आप इजीली निकाल सकते हो। फिल्टर भी करके निकाल सकते हो फिल्टर पेपर से। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। अगर कोई भी क्वेरी हो, किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।